नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता सत्य सनातन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम अभी भरत के चरित्र को चित्रण कर रहे हैं, जिसका भाग 7 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। पीछे का भाग अगर आप सुनना चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन पर जा कर के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। शत्रुघ्न और भरत आपस में यह बात कर ही रहे थे। शत्रुघ्न उन्हें बता ही रहे थे कि आखिर लक्ष्मण ने कदम क्यों नहीं उठाया जिससे यह वनवास रुक जाता। यह बात हो ही रही थी कि इतने में काल की मारी कुबड़ी मंथरा भी बहुत सज धज कर बन ठन कर मांग पट्टी करके वहां आ खड़ी हुई। उसे आना था कि एक पहरेदार ने उसे शत्रुघ्न के हाथों पकड़कर सौंपते हुए कहा, यही वह तिरबिड़ंगी है, यही वह काली नागिन कुबड़ी है जिसने यहाँ आग लगाई है। सारे पापड़ इन्हीं के बेले हुए हैं। इसी ने कान भरकर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर फूल जैसे महारानी को ऐसी बज्जर जैसी बना दी कि वे टस से मस नहीं हो पा रही थी। फिर तो शत्रुघ्न ने मंथरा की चोटी पकड़कर उसे धरती पर खींच पटका और घसीट मारकर मुक्के लात उसकी ऐसी कुटाई की वह लहू लुहान हो गई। उसे घसीटते हुए शत्रुघ्न कहते जा रहे थे, आज इसके सारे अंजर पंजर ढीले किए देता हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब उसे छुड़ाने को केकई आगे बढ़ी तब शत्रुघ्न ने उसे ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई कि वह थर्रा उठी। उसके पांव पत्थर हो गए। वह जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई, जहाँ थी वहीं जम गई। वह तो कहिए कि उसके भाग अच्छे थे कि भरत ने आकर उसे छुड़ा दिया, नहीं तो अब तक कब की किसी अंधेरे की नरक की सरांध भरी हुई बिजबिजाती मोरी में औंधी पड़ी रहती। तो शत्रुघ्न इस तरह से गुस्सैल हो चुके थे। कारण था ही ऐसा, सामने वो खड़ी थी जिन्होंने कुचक्र चला, और वो भी खड़ी थी जो उनके जाल में फंस करके इतना बड़ा निर्णय ले लिया जिससे राम लक्ष्मण सीता बन चली गई और महाराजा प्रतापी दशरथ परलोक को सिधार गए। भरत ने शत्रुघ्न को समझाया, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। स्त्रियों को नहीं मारा जाता। राम भैया मेरी ओर से सदा के लिए मुंह फेर लेंगे शत्रुघ्न, नहीं तो मैं इस पापिन केकई का अभी गला टीप देता, गला रेत देता। लेकिन करे क्या, अगर राम भैया को यह पता चलेगा तो मुझे त्याग देंगे। वो सदा धर्म पर चलने वाला भैया इस कुबड़ी को मारे जाने की बात सुन लेंगे तो वे मुझसे तुमसे बात करना तक छोड़ देंगे। भरत की ये बातें सुनकर शत्रुघ्न ने उस अधमरी कुबड़ी को छोड़ दिया और वह कुबड़ी आंखें फाड़े मुंह बाए बड़ी रुआसी आवाज से केकई को देखती रह गई। यहाँ पर भरत अभी भी राम के डर से कुबड़ी को नहीं मारा, राम के डर से केकई को बहुत कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम को यह बात पता चलेगा किसी महिला पर हमने अत्याचार किया, हाथ उठाया है, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी गलती क्यों नहीं की हो, निश्चित तौर पे वो माफ नहीं करेंगे। 14वें दिन जब सब लोगों ने मिलकर भारत से बहुत कहा कि अब आप राजगद्दी संभाल लीजिए, अब तो महाराज का सारा क्रियाक्रम समाप्त हो चुका है, तब भरत ने राजगद्दी के लिए आए हुए सामने धरे सब सामानों की फेरी लगाकर खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर 2 टूक कह दिया, यह सब सामान और अवध का राज सब मेरे भैया श्री राम का है। मैं उसे छू भी दूंगा तो अभी मेरी देह से आग फूट निकलेगी और सबको राख कर डालेगी। हमारे घराने के नियम यही है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता है और इस राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ राम भैया का अधिकार है। मैं छूऊंगा भी नहीं। उन्होंने सारे साजो सामान का निरीक्षण किया, देखा और 2 टूक शब्द में कह दिया कि मैं इस राजगद्दी को कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर इस पर कोई बैठेगा तो सिर्फ राम भैया। भरत कह रहे हैं कि आप लोग ठीक ठीक समझ रखिए कि मैं इस पापिन केकई की साध कभी पूरी नहीं होने दूंगा और श्री राम के बदले 14 बरस जंगल में काट लूंगा, और जैसे भी होगा हाथ पैर जोड़कर उनके पैरों में लौटकर उन्हें यहाँ लौटा लाऊंगा। मैं राम भैया के बिना नहीं रह सकता, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। आप सब लोग उन्हें लौटा ला चलने की तैयारी कीजिए।
और सब तैयार हो जाएं। कहने भर की देर थी कि राजा के सब किंकरों ने अयोध्या के चित्रकूट की सब राह पकड़ ली, ठौर ठौर पर डेले डारे खड़े कर दिए। वशिष्ठ चिंतित हो गए और वशिष्ठ सोचने लगे कि अगर राज पे गद्दी पर अगर कोई नहीं बैठा, भरत के हठ के कारण भरत अगर नहीं बैठता है तो निश्चित ही कुछ अनहोनी हो जाएगा। अतः भरत के साथ चलना उचित रहेगा कि राम को मना लाया जाए या राम ही कोई आदेश देगा भरत को जिससे अयोध्या में शांति बनी रहेगी। वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे राम तो आएंगे नहीं, लेकिन भरत के अंदर जो आग है, भरत के अंदर जो ज्वाला फूट रही है, भरत के अंदर जो घृणा केके के प्रति है, मंथरा के प्रति है, उसको दूर करना सभी के बस की बात नहीं, वह राम ही दूर कर सकते हैं। अतः चलने की स्वीकृति दे दी और पूरे अयोध्या जो चल सकता था, तीनों माताएं सहित सब चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए अयोध्या से। अगला एपिसोड में भाग 8 में मैं भरत जी और राम के मिलन के प्रसंग का चित्रित करूंगा। आशा है आप बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे साधारण अनुरोध कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव दीजिए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।